जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को और जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें, सामाजिक विकास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। जिसमें अभी तक हमने ये जान लिया है कि किस प्रकार से सिंधु धर्म आपका हिंदू धर्म में परिवर्तित होता है। हमने इस बात को बहुत बखूबी समझ लिया। अब हमने इसके बाद ये भी जान लिया कि जैन धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ और पतन क्यों हुआ, इस बात को भी हमने समझ लिया। भागवत धर्म क्या है, हमने इस बात को भी समझ लिया। हमने ये भी जान लिया कि शैव धर्म क्या है, शिव धर्म क्या है और इनका सनातन में किस प्रकार से विलय हो जाता है, इस बात को भी हमने समझ लिया। आप सब ये जान लीजिए कि ये जितने भी धर्म थे, अभी तक हमने जितने भी पढ़े समझे विचार हमने जाने और समझे ना, ये तब पैदा हुए जब सनातन में कुरीतियां आई। सनातन मतलब हिंदू धर्म में कुरीतियां आई। कौन सी कुरीतियां? बहुत प्रकार की कुरीतियां। उन कुरीतियों से आज भी हम जूझ रहे हैं। उसी प्रकार की कुरीतियां आई। तो उन कुरीतियों से समाज को बाहर निकालने के लिए, आडंबरों को समाज से बाहर निकालने के लिए समाज में बहुत सारे विचारक हुए। जिसमें से आपने जैन धर्म में 3 विचारकों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा, मतलब जैन धर्म को अच्छे से पढ़ा तो उसके 3 विचारकों को भी आपने समझा। जिसमें आपके ऋषभ देव थे, है ना, आपके परशुनाथ थे और महावीर स्वामी थे, जो लास्ट तीर्थंकर हैं किसके? जैन धर्म के। ठीक है, आपने ये भी जान लिया उसमें कि किस प्रकार से वो 2 संप्रदायों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर में, है ना। अब हम चल रहे हैं इस कालखंड का और विश्व का दूसरा सबसे बड़े धर्म को जानने। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, जिसने भारत को सबसे पहले पहचान दिलाई पूरे विश्व पटल पर, आज हम चल रहे हैं उस धर्म के बारे में पढ़ने। और वो धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी खूबियां थी जो वो पूरी दुनिया पर छा गया? ऐसी कौन सी चीजें थी? आज हम चल रहे हैं इसको बहुत विस्तार से जानने और समझने कि बौद्ध धर्म इतना ज्यादा प्रसिद्ध कैसे हुआ, क्यों उसकी ख्याति इतनी हुई, क्यों दुनिया के ऐसे देशों में वो फैला जहां से भारत का कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन वो वहां भी पहुंचा और उसने भारत का संबंध वहां से भी स्थापित कर दिया। समझ में आई बात? बौद्ध धर्म कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है। आज के समय पे बौद्ध धर्म बहुत ही प्रोमिनेंट धर्म है भारत का। भारत में कम फॉलोअर हैं लोग इसके, लेकिन दुनिया में इसके बहुत फॉलोअर हैं। क्यों बने लोग इसके फॉलोअर? चल रहे हैं इस बात को बहुत विस्तार पूर्वक जानने और समझने। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति में बौद्ध धर्म एवं इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अंडरलाइन कर लो, 1 नंबर का बहुत अद्भुत प्रश्न कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य क्षत्रियों के एक छोटे से गणराज्य के राजा थे। तो उनके पिता क्या है? राजा हैं। किस कुल के? शाक्य कुल के। और उनका नाम क्या है? शुद्धोधन। ठीक है, ये अंडरलाइन करके रखना। जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य कुल के थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध साहब को। ठीक है। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर एवं चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। सांसारिक बंधनों में बंधने के लिए इनके पिता ने इनका यशोधरा नामक सुंदर युवती से विवाह भी करा दिया एवं इनके राहुल नाम का पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु सांसारिक बंधन इनकी चिंतनशीलता को कम नहीं कर पाए। अपने सारथी के साथ भ्रमण के लिए जाते हुए सिद्धार्थ ने पहले एक वृद्ध व्यक्ति, फिर एक कष्टकाय रोगी, एक मृतक एवं अंत में एक भिक्षु को देखा।
पहले से ही चिंतनशील सिद्धार्थ को इन दृश्यों ने और अधिक झकझोर दिया। अंततः 29 वर्ष की अवस्था में एक रात्रि अपनी पत्नी एवं पुत्र को सोते हुए छोड़कर सिद्धार्थ दुखों से निवृत्ति का मार्ग खोजने के लिए महल से निकल पड़े। गौतम बौद्ध परंपराओं में यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। जिस दिन गौतम बुद्ध साहब ने अपना घर छोड़ा उसे बौद्ध मत में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। घर को त्यागने की उस प्रक्रिया को बौद्ध विचारकों ने क्या कहा है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये याद रखना है आपको अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध पहले से बचपन से ही चिंतनशील थे, बहुत चिंतनशील। चिंतनशील का मतलब वो हर चीज को 360 डिग्री देखते थे, सोचते थे उस पर। उनके पिता को बचपन में ही, मतलब उन्होंने जब कुंडली उंडली दिखाई होगी तो उनको बचपन से इस बात का आभास मिल गया था कि उनका पुत्र सन्यासी बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा राजा। तो उन्हें जिस ऋषि मुनि ने कहा था कि इनके आसपास दुख नहीं आना चाहिए, दुख तो इनको दिखना ही नहीं चाहिए। जिस दिन इनको दुख दिख गया उस दिन ये घर त्याग देंगे। इसीलिए उनको कहीं भी महल के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उनके आसपास सुंदरता ही सुंदरता, उनके आसपास मतलब मनमोहक दृश्य, सब जवान, सब खुशहाल, सब प्रसन्न, ऐसा माहौल बना के रखा जाता था। लेकिन भाई चिंतनशील है, विचारशील है, तो एक दिन अपने किसको, सारथी को लेकर समाज में निकल पड़ते हैं। तो उन्हें जीवन के हर मोड़ का सामना करने को मिल जाता है रास्ते में। बुढ़ापा भी दिख जाता है, रोगी भी दिख जाता है, अर्थी भी दिख जाती है, मृत्यु भी दिख जाता है, शिशु भी दिख जाता है, सब दिख जाता है, भिक्षु भी दिख जाता है। जब जीवन के हर पहलू से वो रूबरू हो जाते हैं तो उनके मन में चिंता और प्रबल हो जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा क्यों के जवाब में, ऐसे क्यों के जवाब को ढूंढने में वो निकल पड़ते हैं अपनी 29 वर्ष की आयु में, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर। और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आगे सुनो। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ये अंडरलाइन कर लो कि सर्वप्रथम गौतम बुद्ध साहब ने अपना उपदेश कहां दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत त्रिपिटक के मूल अंश में सन्निहित है। तो बौद्ध धर्म की जो सिद्धांतों की किताब है उसको क्या कहते हैं? त्रिपिटक। मतलब ये 3 किताबों का कंपाइलेशन है, 3 किताबों को मिलकर बनी है आपकी क्या? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की जो धार्मिक किताब त्रिपिटक है वो 3 धार्मिक किताबों को मिलकर बनी है। सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन 3 किताबों को मिलाकर बनी है आपकी त्रिपिटक। ठीक है, आगे सुनो, देखो आ गया ना। ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की आधारशिला है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं जो उसकी आधारशिला है। पहला क्या है? दुख। पहला क्या है? दुख। बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला है एवं उसकी यह मान्यता है कि संसार में चारों ओर दुख ही दुख है। जन्म, मृत्यु, मिलन, विरह सभी दुख हैं। दूसरा सत्य है, अंडरलाइन कर लेना, दूसरा सत्य है कि इन समस्त दुखों का कारण तृष्णा है। पहला तो उसने बताया 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। हर चीज में दुख है। कोई बिछड़ा तो भी दुख, कोई मिला तो भी दुख, कोई ना मिला तो भी दुख। दुख ही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। और दुख क्यों है? क्योंकि तृष्णा है, लोभ है, लालच है। इसी ने तो आपके मन में तृष्णा पैदा करी है। और इस तृष्णा
जब तक आपके जीवन से ये तृष्णा नहीं जाएगी, आपके मन से लालच नहीं जाएगा, तब तक आप दुख से कभी बाहर नहीं आ सकते। ये मेरे कथन नहीं है, ये परम पूज्य गौतम बुद्ध साहब के कथन है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तुच्छ तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, जो कह रहा हूं मैं वो पढ़ के कह रहा हूं। तो पहला मनुष्य के जीवन का पहला दुख है दुख। और दुख क्यों है? क्योंकि हमें तृष्णा है, हम लोभी हैं, हम लालची हैं, हम कपटी हैं। जब हमें नहीं मिलती चीज तो हमारे मन में दुख होता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी। समझ नहीं बात? दुख मत करो, आगे बढ़ो, आगे सुनो। हमें दुख क्यों है सुनना। दूसरा सत्य है कि इन समस्त दुखों का कारण तृष्णा है, जिसके मूल में अविद्या एवं अज्ञान है। और तृष्णा क्यों है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें विद्या नहीं है, हमारी ये चिंतन खोपड़ी बंद पड़ी है। और जब तक ये बंद रहेगी, हमारा जीवन भी बंद रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, जिससे कि ये युवा पढ़ सके और इस देश का विकास कर सके। जितना चिंतनशील युवा होगा, उतना ही देश विकसित होगा। और अपनी भाषा में पढ़ेगा तब चिंतनशील बनेगा, दूसरों की भाषा में तो क्लर्क बनेगा, क्लर्क, मालिक नहीं बनेगा। चिंतनशील तो कदापि ही नहीं बनेगा। समझ में आई बात? और इस देश को चिंतनशील बनना पड़ेगा, तब जाकर ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। यहां जो भी गौतम बुद्ध साहब ने बोला है ना, वो उस समय की जनभाषा में बोला है, प्राकृत लिपि में बोला है, प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश में बोला है। समझ में आई बात? तब जन जन तक उनकी बात पहुंची है, जनता ने उनकी बात को सुना है, समझा है। और हम क्या करते हैं? हम तो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करते हैं, बहाओ उल्टी गंगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। इसी तृष्णा के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म लेता है और दुख भोगता है। तीसरा सत्य है कि यदि दुख एवं दुख का कारण है तो दुख का निरोध अथवा निवारण भी संभव है। दुख के मूल कारण तृष्णा के मीलोच्छेदन से ही दुख निरोध संभव है। तृष्णा में न फंसने वाला व्यक्ति अंततः मोक्ष प्राप्त करता है और आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। तो पुनर्जन्म का बार बार जो होना चल रहा है ना, ये सिर्फ दुख के कारण हो रहा है। दुख का कारण तृष्णा है, तो तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, तभी आपका बार बार जन्म का चक्कर समाप्त होगा। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए अपने जीवन के बार बार प्रादुर्भाव से, तो आपको क्या आपको क्या करना है? मीलोच्छेदन करना है, मोलोच्छेदन करना है। ठीक है? तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आपको तृष्णा से मुक्ति नहीं मिल सकती। चौथा सत्य क्या है? चौथा सत्य है कि तृष्णा से छुटकारा अष्टांगिक मार्ग के पालन द्वारा ही संभव है। तो तृष्णा से छुटकारा कैसे मिलेगा? अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके, 8 सिद्धांतों का पालन करके। आप अपने जीवन में इन 8 सिद्धांतों का पालन करें, आप तृष्णा दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अगर आप इन 8 सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते, तो आप अपने जीवन में दुख और तृष्णा से जूझते रहेंगे और बार बार जन्म के कुचक्र में फंसे रहेंगे। आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिल पाएगा। देखो, उस समय जितने भी भारत में धर्म पैदा हुए हैं, सब में एक बात कॉमन है: कर्म, ज्ञान, भक्ति, मोक्ष। कर्म, ज्ञान, भक्ति, मोक्ष। इन्हीं 4 सिद्धांतों पर हमारे सारे धर्म बने हैं। क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं, सबका एक ही कहना है: ज्ञान लाओ जीवन में, भक्ति करो जीवन में। ज्ञान, कर्म, कर्म सबसे प्रधान है। जैसी तुम्हारी करनी वैसी ही तुम्हारी भरनी। जो तुमने बोया है काटोगे तो वही, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं काटोगे मित्र। इस बात को भी समझ लो। तो हमारे भारत में जितने भी धर्म हुए हैं, वो सारे के सारे धर्म यही कहते हैं: कर्म, ज्ञान, भक्ति, मोक्ष। कर्म, ज्ञान, भक्ति, मोक्ष। किसी में आपका चरित्र भी आ गया है ना, कि आप ब्रह्मचार्य का अनुसरण करें।
ठीक है, वो अलग चीज है, ब्रह्मचार्य अलग चीज है, लेकिन इन 4 फिलॉसफियों पे हमारे सारे धर्म कि मोक्ष की प्राप्ति एट द एंड चाहिए, जीवन के कुचक्र से हमें बाहर निकलना है। ठीक है, तो आप चौथा सत्य है कि तृष्णा से छुटकारा अष्टांगिक मार्ग के पालन द्वारा ही संभव है। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का विचार था कि घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो गौतम बुद्ध साहब मानते हैं इस बात को, घोर तपस्या से भी आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो तो आप कर ही नहीं सकते। विलासिता मतलब ना अय्यासी भरा जीवन अगर आप जी रहे हैं तो आप मोक्ष की तो बात ही छोड़ो, आप मोक्ष के दरवाजे तक भी कभी नहीं आओगे। और तपस्या कर दोगे तो तपस्या में अपने शरीर को बर्बाद कर दोगे, तब भी आप शरीर से तो चले जाओगे लेकिन आत्मा से नहीं जा पाओगे। तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो दोनों के बीच में चलिए, संयम बनाइए, संयमित जीवन जिए, बैलेंस वाला जीवन ही आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। मोक्ष का एक ही तरीका है और वो है मध्यम मार्ग। ये मेरे नहीं है बोल, ये गौतम बुद्ध साहब के बोल हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के भी, ठीक है, जो मानते हैं उनके लिए। ठीक है, यह अष्टांगिक मार्ग अथवा 8 आर्य सत्य हैं। सम्यक दृष्टि, अपनी आंखों को संभालो, सम्यक दृष्टि, सही चीज देखो, क्योंकि ये जो देखता है ना वही ये सोचता है। जैसा देखोगे वैसा ही सोचोगे, जिस दृष्टिकोण से चीजों को देखोगे उसी दृष्टिकोण से सोचोगे। समझ नहीं पा? तो इसीलिए आज का बच्चा अगर अश्लील हो रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उसकी दृष्टि। वो दिन भर देख क्या रहा है, उसके चरित्र में गिरावट आ रही है तो क्यों आ रही है? क्योंकि वो दिन भर देख क्या रहा है, क्या कंटेंट उसके सामने जा रहा है, इस बात को समझना होगा। इसीलिए हमारी सरकारों को इस चीज पर बहुत काम करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे देख क्या रहे हैं। और 16 साल से लेकर 24 साल के बच्चे की मानसिकता कितनी तेजी से बदलती है, इस चीज को मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम उसी उम्र के हैं। आप 16 की हैं तो मैं 22 का हूं। हमारे विचार कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं, हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। तो हमारी सरकारों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा। और हमारी सोच बनाने में हमारी सोशल मीडिया कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है, बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। हम इससे मना नहीं कर सकते। और हम सोशल मीडिया कंज्यूम कैसे कर रहे हैं? आंखों से। सम्यक दृष्टि, तो पहले अपनी आंखों पर संयम पाइए। कौन कह रहा है? गौतम बुद्ध साहब के अष्टांगिक मार्गों में कहा जा रहा है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, संकल्प करिए और जो संकल्प करिए उसे पूरा करने का दम रखिए। अपनी जबान पर भी संयम रखिए। ये जबान युद्ध भी करा सकती है, ये जबान प्रेम भी करा सकती है। इस जबान में बहुत ताकत है, इस जबान में बहुत ताकत है। समझ में आई बात? सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, ये 8 आर्य सत्य हैं जिनका अनुसरण करके आप जीवन के कुचक्र से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को बार बार इस धरा पे लाने वाले कुचक्र से बाहर निकलकर आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, आइए ईश्वर संबंधी विचार। गौतम बुद्ध साहब के ईश्वर संबंधी विचार क्या थे? वो क्या ईश्वर में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, ये भी जान लेते। गौतम बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। ईश्वर के अस्तित्व एवं सत्ता में उसका विश्वास नहीं था। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि के लिए ईश्वर आवश्यक नहीं है, क्योंकि
सृष्टि का उत्थान पतन तो कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। उन्होंने आत्मा के विषय पर विचार करना भी मना किया। समझ में आई बात? तो उन्होंने ये साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रकृति के कुछ नियम नियंत्रित करते हैं। प्रकृति के कुछ नियम नियंत्रित करते हैं। प्रकृति जैसे भी हो रही है, परिवर्तित हो रही है, कुछ भी हो रहा है प्रकृति में, तो वो प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं। उन नियमों का अनुसरण करके प्रकृति चल रही है। कोई ये ईश्वरीय ताकत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से बोल दे रहा हूं, ये मेरे कथन नहीं है, ये बौद्ध धर्म के कथन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें मेरे विचार नहीं है, ना के बराबर है। ठीक, तो वो कह रहे हैं और आत्मा महात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। मन, हाँ आत्मा ही बोला है, आत्मा नाम के, उन्होंने आत्मा के विषय पर विचार करना भी मना किया। ठीक है, अब आते हैं कर्म एवं पुनर्जन्म संबंधी विचार। कर्म पर और पुनर्जन्म पर बौद्ध धर्म क्या कहता है? महात्मा बुद्ध कर्मवाद के समर्थक थे। उनका यह मत था कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुरूप ही फल भोगता है। उनका मानना था कि कर्म ही सुख दुख का मूल कारण है। उनका मत था कि कर्म फल के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति अच्छा या बुरा जन्म पाता है। जब व्यक्ति की तृष्णाएं अथवा वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। तो गौतम बुद्ध साहब कर्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आपके कर्म ही आपके जीवन की रूपरेखा तय करेंगे। आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि आपके जीवन की रूपरेखा क्या होगी, कैसा आपका जीवन होगा। इस चीज का निर्णय आपके कर्म करेंगे, आप खुद करेंगे, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं करेगा। और जब तक आप जीवन की तृष्णाओं से मुक्त, वासनाओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको इस धरा पे बार बार रूप ग्रहण करना ही पड़ेगा। ठीक है, निर्वाण संबंधी विचार, मोक्ष संबंधी। निर्वाण का मतलब मोक्ष। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष को। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण माना है। उनका कथन है कि दुख के मूल कारण तृष्णा का नाश कर देने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ जीवन का नाश नहीं है, वरन यह राग द्वेष एवं उससे उत्पन्न दुख के नाश की वह स्थिति है जो व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाती है। निर्वाण का अर्थ था अहम एवं इच्छा का खत्म होना, जिससे दुख के चक्र का अंत हो सकता था। निर्वाण वस्तुतः वासनाओं से छुटकारा पाने का नाम था। डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा है, बौद्ध ग्रंथ हमें जिस निर्वाण की अवस्था के वर्णन सुनाते हैं वह मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था नहीं, वह अवस्था है जो नैतिक आचरण की पूर्णता से प्राप्त होती है, जो पवित्र धार्मिक जीवन की साधना का परिणाम है। तो यहाँ निर्वाण का मतलब है तृष्णाओं से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, छिछले चरित्र से मुक्ति। छिछले चरित्र मतलब समझते हो? गलत चरित्र के लिए, उन चरित्रों से मुक्ति जो समाज में द्वेष पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। अपनी दृष्टि को संयमित करिए, अपनी वाणी को संयमित करिए, सब कुछ हो जाएगा। तो यहां पर निर्वाण का मतलब है लोभ, घृणा, अपराध, इन सब से मुक्ति पाना। यहां पर ये मतलब है निर्वाण। अगर आप इन सब से मुक्ति पा जाएंगे तो आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको न मरने का डर होगा, न जीने का डर होगा। फिर तो आप अपने अलग जीवन में जीते रहेंगे, क्योंकि आपको न लोभ है न घृणा है। लोभ नहीं तो घृणा नहीं। जब लोभ ही नहीं रहेगा तो किसी से घृणा क्यों रहेगी भाई? लोभ ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। कितना अच्छा है, सुनने में बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन है सच में अच्छा। अगर कर लो तो अपने जीवन में, इससे अच्छा कुछ नहीं है। संभव नहीं हो पा रहा, पर अभी क्या करें, अभी हम निकले हैं ना, इसलिए अभी तो सब कुछ चाहिए। वेदों के संबंध में विचार। वेदों पर क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध साहब?
महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता का भी खंडन किया। वे ना तो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, ना अपौरुषीय और ना ही अंतिम वाक्य। वे ज्ञान की सीमा को वेदों तक ही सीमित नहीं मानते। ठीक है, ये गौतम बुद्ध साहब साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते और वेद ज्ञान की अंतिम पुस्तक नहीं है। वेदों से भी ज्यादा ज्ञान इस संसार में छिपा पड़ा है, खोजने की जरूरत है। बस खोजिए आप, ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। ठीक है, जाति संबंधी विचार क्या है? जाति संबंधी विचार गौतम बुद्ध साहब की, महात्मा बुद्ध ने भ्रातृत्व पर बल दिया और मनुष्य तथा मनुष्य के बीच समानता पर बल दिया। सूत पिटक में लिखा है कि कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं वर्ण कर्मों से ब्राह्मण अथवा शूद्र बनता है। उन्होंने जाति पर ध्यान न देकर नैतिकता पर बल दिया और भोग विलास एवं बुरी आदतों से दूर रहकर नैतिक जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। तो साफ सीधे शब्दों में उन्होंने कह दिया कि मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति की नैतिकता में विश्वास करता हूं। साफ सीधी बात, नो बकवास। गौतम बुद्ध साहब। बौद्ध संघ क्या है ये भी जान लेते हैं। क्या है बौद्ध संघ? महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार एवं प्रसार के लिए सुसंगठित संघ का निर्माण किया। बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के 4 माह को छोड़कर वर्ष के शेष 8 माह धर्म प्रचार के लिए भ्रमण करते थे। वर्षा ऋतु के 4 माह ये जिन स्थानों पर निवास करते थे वे आवास के नाम से जाने गए। कालांतर में यही आवास संघों के रूप में विकसित हुए। महात्मा बुद्ध यह जानते थे कि उनके सभी शिष्य अथवा अनुयायी बौद्ध धर्म के कठोर नियमों का पालन भली भांति नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपनी सभी अनुयायियों को भिक्षु तथा उपासक 2 श्रेणियों में विभक्त किया। भिक्षु उन्हें कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन का परित्याग करके बुद्ध के उपदेशों का पूर्णता पालन करते थे एवं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उपासक तथा उपासिकाएं वे स्त्री पुरुष थे जो गृहस्थ जीवन यापन करते हुए बौद्ध धर्म के उपदेशों एवं शिक्षाओं का पूर्णता पालन करते थे। तो बौद्ध संघ में 2 प्रकार के लोग थे, एक तो भिक्षु थे, एक थे उपासक। भिक्षु वो थे जो अपना घर बार त्याग तूग कर सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, और उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर चलते थे। ठीक है, संघ में प्रवेश के नियम। संघ में आपको कैसे एंट्री मिलेगी, क्या तरीका था, ये भी जान लेते हैं कि कैसे आप बौद्ध संघ में आ सकते थे। प्रारंभ में तो संघ में प्रवेश के संबंध में कोई नियम ना थे, जिसके कारण इसका दुरुपयोग हुआ। बहुत सारे नवयुवक भावावेश में आकर गृह त्याग कर भिक्षु बन जाते थे, परंतु बाद में संघ के कठोर एवं अनुशासनपूर्ण नियमों का पालन कर नहीं पाते थे। बहुत से व्यक्ति दान आदि के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से संघ में प्रविष्ट हो जाते थे। बहुत से अपराधी भी दंड से बचने के लिए संघ की शरण ले लेते थे। महात्मा बुद्ध ने इन सब कमियों का भी अनुभव किया था, इसीलिए उन्होंने संघ प्रवेश के लिए कुछ नियम एवं शर्तें निर्धारित कर दी। अब कोई भी 15 वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी। चोर, हत्यारे, दास, रोगी या ऋणी व्यक्ति के लिए संघ प्रवेश की अनुमति न थी। संघ प्रवेश के पश्चात व्यक्ति को अपने बाल और मूछ मुड़वानी पड़ती थी एवं गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ता था। इसके साथ ही उसे यह शपथ लेनी होती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ये उसे शपथ लेनी पड़ती थी जब वो संघ में आ जाता था। समझ आई बात? ये चीजें जो करके आया है वो बौद्ध संघ का सदस्य नहीं बन सकता। ये याद रखना, ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, संघ प्रवेश को उपसंपदा कहते थे और बौद्ध धर्म में इसकी वही महत्व था जो ब्राह्मण धर्म में उपनयन संस्कार का था। क्या होता है उपनयन संस्कार? जब ये जनेऊ धारण करते हैं,
नारियों का प्रवेश, पहले तो नारियों का प्रवेश वर्जित था बौद्ध धर्म में, लेकिन उनके शिष्य आनंद ने मान मनौती करके उन्हें बनाया और फिर महिलाओं का प्रवेश भी हो गया। महात्मा बुद्ध प्रारंभ में नारियों के संग प्रवेश के विरुद्ध थे, परंतु अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने नारियों को संग प्रवेश की आज्ञा दी, परंतु यह आज्ञा उन्होंने अनिच्छा पूर्वक दी थी और साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दी थी। संगठन देखो, बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्रात्मक था, इसमें सभी को एक समान अधिकार प्राप्त थे। संघ में जाति पाति का किसी प्रकार कोई भेद नहीं था और ना ही ऊंच नीच का। संघ की बैठकों में सभी को अनिवार्य रूप से भाग लेना पड़ता था। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। बैठक में अनुपस्थित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अपना मत प्रकट करा सकता था। तो संघ में प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत तथा स्वीकृत किया जाता था, तभी वह अधिनियम बन सकता था। प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत प्रकट करने का अधिकार था। वर्तमान युग में प्रजातंत्रात्मक पद्धति में किसी बिल के कानून बनने की प्रक्रिया भी यही है। मतलब पूरा गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर काम होता था बौद्ध संगठन में, और न जाति न पाति न कोई हिरार्की, कुछ नहीं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब एक साथ बैठते थे और सब चर्चा में सम्मिलित होते थे और सबके मत की एक समान क्या थी, वैल्यू, समझ में आएगा, सबके वोट का एक कीमत, कोई अलग नहीं, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ उत्तरोत्तर बौद्ध संघ का संगठन भी विकसित होता गया। डॉक्टर बिमल चंद पांडे ने लिखा है, बौद्ध संघ विश्व में परिवर्जकों का सर्वप्रथम संगठन था और कदाचित सबसे अधिक गणतंत्रात्मक और विकासात्मक था। बौद्ध संगतियां, अब आते हैं बौद्ध संगतियां, मीटिंग्स, बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि कब कब और कहां कहां ये बौद्ध संगतियां हुई हैं और इनसे बौद्ध धर्म में क्या क्या परिवर्तन आया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सुसंगठित संघ का भी निर्माण किया, जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात संघ की व्यवस्था विभिन्न विचारधाराओं के बीच मतभेद दूर करना एवं बौद्ध ग्रंथों का संकलन आदि उद्देश्यों से बौद्ध संगतियों अथवा महासभाओं का आयोजन होता रहा। इस प्रकार कुल 4 संगतियां हुई। प्रथम बौद्ध सभा, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही समय उपरांत राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुहा में बौद्ध मतावलंबियों की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 प्रमुख भिक्षुओं ने भाग लिया। इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की एवं इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संपूर्ण एवं प्रमाणिक संकलन तैयार किया गया। बुद्ध के एक शिष्य उपाली ने जिस रूप में गौतम बुद्ध को उपदेश देते सुना था, अपनी स्मृति से विनय पिटक का पाठ किया। दूसरे शिष्य आनंद ने सूत पिटक का पाठ किया। इस संगति में इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में विभक्त किया गया। इन दोनों पिटकों में भिक्षुओं के आचार संबंधी नियम निर्धारित किए। द्वितीय बौद्ध सभा, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया। यह सभा कुछ श्रमणों के धर्माचरण संबंधी विवाद का निर्णय करने के लिए बुलाई गई थी, जिसका आचरण विनय पिटक के नियमों के विरुद्ध था। इस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक और परंपरावादी एवं परिवर्तन विरोधी भिक्षु थे, जिन्होंने विनय में आस्था प्रकट की। वे अस्थिवीरवादी कहलाए और दूसरी ओर परिवर्तन के पक्षपाती थे, जो महासंघिक कहलाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदायों में टूट गया। तृतीय बौद्ध सभा, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष पश्चात मौर्य सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्सी ने की।
विभिन्न पंथों के उदय के कारण बौद्ध ग्रंथों की शुद्धता एवं प्रामाणिकता को जो खतरा उत्पन्न हो गया था उसे दूर करना ही इस संगति के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य था। इस सभा में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला बौद्ध धर्म ग्रंथों का नवीन वर्गीकरण करके तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक की रचना की गई। इस प्रकार बौद्ध गौतम बुद्ध के संपूर्ण उपदेश एवं वचन त्रिपिटक नाम से विख्यात हुए। दूसरा, इस सभा में बुद्ध के प्रमाणिक ग्रंथों को इस दृढ़ता से निश्चित किया गया जो भविष्य में इन्हें भंग न किया जा सके एवं संघ में फूट डालने वालों को कठोर दंड दिया जा सके। इस संगति में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भिक्षु एवं भिक्षुणी भेजने का भी निर्णय लिया गया। तो ये तृतीय बौद्ध सभा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी उनको दूर किया गया और एक नए पिटक का निर्माण हुआ जिसे हमने क्या कहा, नहीं अभिधम्म पिटक कहा। और फिर तीनों किताबों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा गया। और फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भी भिक्षु और भिक्षुणियों को भेजा गया। और ये किसके समय काल में हुआ है? महान सम्राट अशोक के शासन काल में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी थी, आज का पटना जिसे कहते हैं। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में हुआ जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। यह भी फेमस है, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है। इस सभा तक बौद्ध अनुयायियों में मतभेद काफी बढ़ चुके थे। इसी कारण इस सभा में काफी वाद विवाद हुआ और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किया गया। इस सभा में तीनों पिटकों पर 3 महाभाष्यों की रचना की गई जिन्हें त्रामपत्र पर उत्कृष्ट कराकर एक स्तूप में सुरक्षित कर दिया। इसी सभा में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान एवं महायान। इसी संगति में संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा बनाने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के संप्रदायों को भी जान लेते हैं। बौद्ध धर्म में समय समय पर धर्म के सिद्धांतों एवं श्रमणों के आचरण आदि के संबंध में विभिन्न विवाद उत्पन्न होते रहे जिसके परिणाम स्वरूप अंततः कनिष्क के समय में यह धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान एवं महायान संप्रदाय। प्रारंभ में बौद्ध धर्मानुयायी महात्मा बुद्ध को एकमात्र महापुरुष मानते थे, ईश्वर का अवतार नहीं। उनकी मूर्ति पूजा भी नहीं होती थी। परंतु महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे बौद्ध धर्म के मूल रूप में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। महात्मा बुद्ध का मानवीय रूप भुलाकर उनको अवतार माना जाने लगा एवं उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित विभिन्न स्थान तीर्थ माने जाने लगे। बौद्ध धर्म का यही परिवर्तित रूप महायान के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार महायान संप्रदाय मूलतः बौद्ध धर्म में संशोधनवाद का रूप था जो प्राचीन कठोर मार्ग का अनुसरण करने वाले कट्टर अपरिवर्तनशील बौद्ध थे। उन्हें महायानियों ने हीनयान कहना प्रारंभ कर दिया। मतलब महायान लोग वो हैं जो परिवर्तनशील हैं, जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, वो है महायान। और जो नहीं बदले, जो कट्टर हैं, वो है हीनयान। उनको माना जाता है कि तुम तो हीन हो, तुम सोच ही नहीं बदल रहे समय के साथ, तुम तो हीन। सुन लो, उनको भी सुन लो, नहीं कहोगी बढ़ रहा है। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के कट्टरपंथियों का संप्रदाय है जिसके अनुसार महात्मा बुद्ध एवं 4 बौद्ध संगतियों के द्वारा प्रतिपादित धर्म नियमों में कोई परिवर्तन करना धर्म विरुद्ध कृत्य है। यह संप्रदाय केवल महात्मा बुद्ध के उपदेशों के अक्षरांश पालन में विश्वास रखता है और यह मानता है कि उन्हें
उन्हीं के पालन करने से व्यक्ति जीवन स्मरण के चक्र से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। यह संप्रदाय पवित्रता, शुद्धता, नियम पालन तथा सदाचार पर बहुत जोर देता है। ठीक है, तो ये भी है। तो ये है, और कुछ मत जानो, ठीक है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। दोनों में क्या अंतर है? अंतर तो आपको पता ही चल गया मुख्य तौर पर। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय भी एक है, ना ही जाने उसको। ठीक है, इतना ठीक। ठीक, अब हम अगली क्लास में सांची के स्तूप के महत्व को समझेंगे कि सांची का स्तूप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।